Hello and welcome students. I am Rajdeep Chandrakar, Senior Faculty of Geography at Abhimanyu IS। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन से रिलेटेड पीवाईक्यूज, जो कि आपके पंजाब पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन और हरियाणा सिविल सर्विसेज में आए हुए क्वेश्चन है, जो एचसीएस में आए हुए क्वेश्चन, वो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट सेंसस जो आपको भी पता है हुआ है 2011 में, उसके बाद से कोई सेंसस हुआ नहीं है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर मैं पर्सनली बोलूँ, ये उतना इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है। ऑल्दो सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है पॉपुलेशन, सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें सबसे पहले लिखी हुई हैं। बट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करना थोड़ा सा, आप समझ रहे हो कि 15 साल पुराने क्वेश्चंस को फ्रेम करना पड़ेगा अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हैं तो। 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है। अभी जो होना है उससे रिलेटेड आ सकता है कि किस टाइप का सेंसस होगा। तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया, है ना। ये सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं सेंसस से रिलेटेड। पर एज सच डेटा की बात है तो डेटा जो है वो पुराना ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जहाँ तक आप टॉप 5 स्टेट्स की बात कर लो, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो आपको पुराने 2011 सेंसस डेटा के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट जो आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि हाँ चलो, अगर सेंसस नहीं फिर कौन सा ऐसा एरिया पिक करना है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वो आता है आपका NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। जो लेटेस्ट हुआ है वो NFHS 5 हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे सर्वे रिलेटेड डेटा है कि क्या ट्रेंड है स्टंटिंग से रिलेटेड, वेस्टिंग से, चाइल्ड वेस्टिंग, माल न्यूट्रिशन, infant मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई है। एनीमिया का क्या इशू है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जब आप पॉपुलेशन का टॉपिक कवर कर रहे हो पंजाब पीसीएस व्यू से। तो देखते हैं क्वेश्चंस एक एक करके। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये जीसी लियोंग से उठाया हुआ क्वेश्चन है। औसा ट्राइब भी आपका दिया हुआ है जब आप अफ्रीकन रीजन देखते हो, और बिंदिबू ट्राइब भी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। तो दोनों के दोनों ट्राइब जो है वो मेंशन्ड है आपके जीसी लियोंग। अब हौसा ट्राइब जो है वो किस टाइप का ट्राइब है? हौसा ट्राइब जो है वो सेटल्ड ट्राइब है, वो पेस्टोरल कम्युनिटी। पहला चीज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इट इज नॉट अ पेस्टोरल ट्राइब, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, और वी कैन से द लार्जेस्ट ट्राइब इन अफ्रीका, है ना। और ये नाइजीरिया के नदन सेक्शन में है, ऑल्सो ट्रू, नाइजीरिया के नदन सेक्शन में है, नदन रीजन में। और ये बहुत सारे एक्टिविटीज, जैसे आप बोल लो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या इस टाइप के आपको एक्टिविटीज छोटे छोटे दिखाई देंगे इस टाइप का, बट नॉट रिलेटेड टू पेस्टोरल कम्युनिटी। हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। अगर हम बिंदिबू की बात करें तो जो बिंदिबू ट्राइब है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, एंड दे आर प्रिमिटिव हंटर्स एंड प्रिफर टू स्टे नियर द सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये वाला अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं तो ये करेक्ट है। के कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो सिमिलर सिनेरियो आपको दिखाई देगा बुशमैन। बुशमैन कम्युनिटी जो है वो कालाहारी डेजर्ट में दिखाई देगा, बट बुशमैन के साथ सिनेरियो क्या है, दे ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। बट जो ये है आपके बिंदिबू है ऑस्ट्रेलिया में, ये एक वाटर सोर्स के आसपास रहना चाहते हैं। ये ये पेट डॉग्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो जब आप बिंदिबू ट्राइब को देखोगे जीसी लियोंग में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट इज अवर आंसर, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन में, और ये पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंसस 2011। अब सेंसस 2011 में हुआ, डेटा 2012 में आया, और 2014 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो लॉजिक बनता है पूछने, है ना। So this is a quite old question. So first is the mascot of census 2011 was female enumerator. Correct. Second, Bihar is the most densely populated state in India. अब एक होता है स्टेट और यूटी दिया हुआ है तो आपका चेंज हो जाएगा, न्यू दिल्ली आ जाएगा, सेकंड में चंडीगढ़ आ जाएगा। अगर सिर्फ स्टेट पूछा है तो बिहार विथ 102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट।
Third is 2001 to 2011 is the first decade with exception of 1911-21 which has actually added lesser population compared to the previous decade. इसका मतलब क्या है? Population growth rate जो है वो decline हुआ in between 2001 and 2011. So this statement is also correct. वहां से स्टार्ट हुआ है आपका ट्रेंड जो है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है. फिर फोर्थ स्टेटमेंट, एज पर 2011 सेंसस आपको देखना है. दादरा एंड नगर हवेली हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो अमंग ऑल द स्टेट्स यूटी ऑफ इंडिया. अभी अगर आप देखते हो प्रेजेंट करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को हमने मर्ज करके एक यूटी कर दिया है. ठीक है. यहाँ पर अगर डेटा पूछ रहा है 2011 के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दमन एंड दीव वाज दी, और दमन एंड दीव हैड द लोवेस्ट नंबर ऑफ और लोवेस्ट सेक्स रेशियो अमंग ऑल द स्टेट्स. और अगर अमंग ऑल द स्टेट्स एंड ड्यूटीज, और अगर सिर्फ स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हरियाणा हैज दी लोवेस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 से. तो अराउंड 680 के अराउंड दमन एंड दीव के का सेक्स रेशियो था. सेक्स रेशियो इज बेसिकली नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स. तो वो आपका लोवेस्ट है दमन एंड दीव में. Then the logo of census 2011 comprises of figures of adult female, female child, adult male and male child. This statement is also correct. ठीक है. पूरा का पूरा परिवार दिखा रहे हैं बेसिकली इस लोगो में. So this statement is correct. So only one statement is incorrect. So our answer will be 1, 2, 3 and 5. Fourth statement is incorrect as far as this question is concerned. तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उससे रिलेटेड 2014 में क्वेश्चन पूछने के पीछे का लॉजिक जायज है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन पीसीएस 2014. इन डेमोग्राफी द बायोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलिटी, बर्थ रेट, वाइटलिटी और फिकंडिटी. देखिए जब भी आप इस टाइप के टर्म्स देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए सबका डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा. तो यहाँ पर आप यूजुअली हम क्या करते हैं जब हम पॉपुलेशन स्टडीज करते हैं तो उसमें हम एक्सचेंज कर देते हैं फर्टिलिटी को फिकंडिटी से. ऑलमोस्ट सिमिलर है, बायोलॉजिकल रेट ऑफ चाइल्ड बियरिंग है, बस वो सब्जेक्ट का चेंज हो जाता है कि डेमोग्राफी में हम इसको बोलते हैं फिकंडिटी, बाकी जगह पे अगर हम बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो वो हो जाएगा आपका फर्टिलिटी. ठीक है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब डेमोग्राफी के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो इट इज फिकंडिटी. अब इसके रिलेटेड अगर आप न्यूज देखते हो तो न्यूज में क्या चल रहा है आपका टीएफआर. इंडिया का जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट हैज कम टू लेस देन 2.1 विच इज रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ द पॉपुलेशन. और ये कितना आ गया है 2.0. तो ये आपका करंट अफेयर्स है. किस बेसिस पे? NFHS 5 के बेसिस पे. करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बोलो, करंट मत बोलो, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है. तो ये वाला पार्ट आपको प्रिपेयर करना है एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न. TFR आपको प्रिपेयर करना है, NFHS 5 प्रिपेयर करना है. यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, ये HCS का क्वेश्चन है 2021 का. ऑल्दो सेंसस ऑफ इंडिया देख के और इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन हो सकता है कि यार 10 साल बाद 2011 में क्वेश्चन पूछ लिया, पर ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है इवन विदाउट नोइंग द डेटा ऑफ सेंसस. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, the languages of India are classified into 5 distinct families: the Indo-European, the Dravidian, the Austro-Asiatic, Tibeto-Burman and Semito-Hamitic. Large number of speakers of these languages are found in certain states. अब आपको करना है कि ये जो ग्रुप है वो किस पर्टिकुलर स्टेट में मिल सकता है वो बेसिकली बताना है इस क्वेश्चन में. अगर आपको एक भी इसमें पता है, जैसे द्रविडियन फैमिली का आपको पता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में मिलता है, जैसे यार द्रविडियन फैमिली को मार्क करने जाते हैं बी विथ 1, तो B1 आपका एक ही जगह आ रहा है. ठीक है. तो B1 से आप मार्क कर सकते हैं, या फिर आप तिब्बतो बर्मन को देखने जाते हैं तो आपका असम, मणिपुर, नागालैंड आ जाता है D2. ठीक है. तो B1 D2 से ही आप डायरेक्ट आंसर में पहुंच सकते हैं. तो A इज 3 इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो आपको दिखाई देंगे वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार रीजन में दिखाई देंगे. ठीक है. ऑस्ट्रो एशियाटिक जो दिखाई देगा वो ईस्टर्न रीजन में दिखाई देगा, दैट इज झारखंड, उड़ीसा एंड मेघालय. एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस obviously found in southern states and Tibeto-Burman are found in northeastern states. ठीक है. तो ये comparatively easy question था, although ये starting में scary सा लगता है, but this was comparatively easier question.
The next question is the correct order of Indian states in terms of population size census is from highest to lowest. आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो सबसे पहले आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार। तो थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। 2011 सेंसस के हिसाब से अगर देखते हैं तो 199 मिलियन जो था वो आपका उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन था, 20 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप टॉप 5 स्टेट्स टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो इस फॉर्मेट में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक आगे लेवल में करना है तो आप IMR, MMR ये सारे इंडिकेटर्स पे भी आप या पैरामीटर्स पे भी आप इसको टॉप 5 स्टेट्स और बॉटम 5 स्टेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो होगा क्या पता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेट डेवलपमेंट की तरफ है, कौन सा स्टेट जो है वो अभी डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। आपको बाकी चीज़ें तो पता ही है कि हमारा जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, जो लेटेस्ट बैच 1 फरवरी से, और उसकी क्लासेस चंडीगढ़ में चल रही हैं। उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप दिए हुए लिंक पे, दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड फ्री वार्म अप कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री वार्म अप कोर्स को। और यूट्यूब में तो डेली 9 PM हमारे लेक्चर्स आ ही रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आपका काम क्या है, कवर करते जाना है सारे क्वेश्चन। So we will come up with more questions as far as this PYQ is concerned. Thank you.